कालीचरण साहब गिरफ्तार हो सकते हैं, वसीम रिजवी क्यों नहीं हो सकता, नरसिंगनम क्यों नहीं हो सकता। रोड पे चलने के लिए अनुमति नहीं है, जुलूस नहीं है, ये जुलूस नहीं है, ये मरने के लिए लोग जा रहे हैं। अब रेस्ट्रिक्ट कीजिए, अनुमति नहीं है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। देश में धर्म संसद के नाम पर कुछ जहरीले लोग इधर उधर घूमकर एक समुदाय मात्र को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार इन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। जबकि जहां जहां कांग्रेस की सरकार है और ऐसे लोग फर्जी बातें बोल के चले जाते हैं, कालीचरण जैसे कालिए नाग, तो इनको जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन वहीं देहरादून में और हरिद्वार में इस तरह कृत्य करने वाले यति नरसिंहानंद सरस्वती अभी तक बेखौफ घूम रहे हैं, क्योंकि वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अब इसी बात को लेकर मुस्लिम भाइयों ने प्रदर्शन किया है। वो पुलिस हेडक्वार्टर के सामने पहुंच गए और ये मांग करने लगे कि जब कालीचरण गिरफ्तार हो सकता है तो यति नरसिंहानंद सरस्वती गिरफ्तार क्यों नहीं हो सकता, वसीम रिजवी गिरफ्तार क्यों नहीं हो सकते। ये सवाल मुसलमान भाइयों ने पूछा और जब वहां पहुंचे सड़क पर तो उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, डिटेन करने की पुलिस तरफ से कोशिश की गई। कहा कि आप कानून तोड़ रहे हो, आप ऐसे सड़कों पर नहीं आ सकते हो, मतलब अपनी बात नहीं कह सकते हैं। हम एक एक वीडियो आपको दिखाएंगे जिस वीडियो में यह साफ हो जाएगा कि कैसे दोहरा चरित्र, मतलब दोगलापन दिखा रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। जो महात्मा गांधी के बारे में बुरा बोलता है, जो महिलाओं के बारे में अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता है, जो एक समुदाय मात्र को टारगेट करने के लिए मारो काटो की बातें करता है, उसको संरक्षण दे रही है पुलिस, जाके हाथ मिलाया जा रहा है। ये वीडियो आप देखिए, इस वीडियो में पुलिस बहस कर रही है और जो शख्स है जो वहां पर आंदोलन करने आए वो सवाल यही कर रहे हैं कि जब कालीचरण गिरफ्तार हो सकता है तो यति नरसिंहानंद सरस्वती क्यों नहीं हो सकते हैं, वसीम रिजवी क्यों नहीं हो सकते। जरा आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद एक और वीडियो आपको दिखाएंगे जिस वीडियो में पुलिस कह रही है कि हम जेल में डाल देंगे, आप जो परमिशन दिखाओ। तो वो शख्स पुलिस से पूछता है कि आप धारा 144 का परमिशन दिखा दो जरा, फिर पुलिस चुप हो जाती है। जरा पहले ये वीडियो देखिए, फिर वो वीडियो भी आपको हम दिखाएंगे। जिन लोगों ने मुसलमानों को कत्ल करने की नहीं, कालीचरण साहब गिरफ्तार हो सकते हैं, वसीम रिजवी क्यों नहीं हो सकता, नरसिंगनम क्यों नहीं हो सकता। अग्रवाल जो लोग मैम हो सकते हैं जो जुल्म कर रहे हैं, हिंदुस्तान को तोड़ना चाहते हैं। नहीं मैडम, लीगल नहीं हो रहा ना। आपका इंस्पेक्टर वहां जाकर के वो उसको ऐसे मुलाकात कर रहा है जैसे उसका बहन हुई। नहीं सर, देखिए बात सुनिए आप हमारी लाठी चार्ज कर दीजिए, मुकदमा लिख दीजिए। अच्छा वो हमारे नबी के खिलाफ शब्द बोले, हम शब्द न बोले उसके खिलाफ। नहीं साहब, नहीं बिल्कुल, आप कुछ भी सही, मैं बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करूंगा, नहीं गलत, बिल्कुल नहीं। तो वीडियो देख लिया आपने। ये वीडियो अशरफ हुसैन ने ट्वीट किया है और ट्वीट करते हुए लिखते क्या है ये भी आप जान लीजिए। वो लिखते हैं, बस इतनी हिम्मत हो बोलने के लिए, जब कालीचरण गिरफ्तार हो सकता है तो वसीम रिजवी और यति नरसिंहानंद सरस्वती क्यों नहीं। ये बहुत बड़ा सवाल है अपने आप में। इस पूरे वीडियो में आपने देखा कैसे पुलिस जो है काम कर रही है और कैसे सरकारें काम कर रही हैं। अगर यही कालीचरण इसने कहीं बीजेपी शासित राज्यों में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया होता तो यह भी आज जेल के सलाखों के पीछे ना होता। आप ये समझ सकते हैं, यह इसलिए जेल की सलाखों के पीछे है क्योंकि वहां पर सरकार किसकी थी, कांग्रेस की। वहां पर मुख्यमंत्री कौन थे, भूपेश बघेल, जिन्होंने मध्य प्रदेश से घसीट कर गिरफ्तार किया और जेल में डाला है। और कोर्ट ने भी 14 जनवरी तक के लिए हिरासत में उसे भेज दिया है कि जाओ पुलिस रिमांड पर वो रहेगा। तो आप समझिए इस बात को कि किस तरह से इन लोगों का साथ दिया जा रहा है। और यही चीजें निकलकर सामने आती, यही दर्शाती हैं कि आप ऐसे लोगों पर नकेल कस रहे हैं जैसे जहरीले लोगों पर, या फिर आप समाज में ऐसे जहरीले लोग आपने छोड़ रखे हैं जो कुछ भी करे लेकिन आपका समर्थन उन्हें बदस्तूर मिलता रहेगा। तो दूसरा वीडियो भी आप देख लीजिए। इस वीडियो में पुलिस जो है कानून की बातें कर रही है कि ये परमिशन दिखाओ, और वो जो मुसलमान भाई थे वो वकील थे, उन्होंने सीधे सीधे कहा भैया ये काहे के परमिशन, सड़क पे चलने की कौन सी परमिशन होती है, और धारा 144 का नोटिस हो तो हमें दिखाओ आप। फिर पुलिस चुप हो गई। जरा ये वीडियो भी आप देख लीजिए। नहीं, मैं तो खुद वकील हूँ, कोई 44 नहीं लगा है, नहीं कोई राइट किस हिसाब से हमको अरेस्ट कीजिए, आपको अरेस्ट करने का आप अरेस्ट किया, हमने कानून तोड़ा है ना। आप अनुमति दीजिए, रोड पे चलने के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं है, रोड पे चलने के लिए अनुमति नहीं है, जुलूस नहीं है, ये जुलूस नहीं है, ये मरने के लिए लोग जा रहे हैं। आप 144 का नोटिस दिखाइए, मैं ये बैठ जाऊंगा। मैं आपसे कह रहा हूँ नहीं, आप 144 का नोटिस दिखाइए पहले। मैं आपसे आपकी अनुमति मांगूंगा। अनुमति आप रेस्पेक्ट कीजिए, अनुमति नहीं है।
आप देख रहे हैं कि इस देश में क्या हो रहा है। इस देश में एक समुदाय मात्र को टारगेट करने की कोशिश हो रही है, और जब जब चुनाव होते हैं तब तब ऐसी चीजें इस्तेमाल की जाती हैं। ऐसे लोगों को भेजा जाता है कि जाओ धर्म संसद के नाम पर इस तरह का विष फैलाओ, समाज में इस तरह का जहर बो। आप देख रहे हैं क्या जिस तरह का भाषण कालीचरण ने दिया था, क्या उसकी कहीं पर जगह है? क्या जिस तरह की भाषा ये यदि नरसिंहानंद सरस्वती, जो अपने आप को महामंडलेश्वर कहता है, ये बोल रहा है, क्या यह सभ्य समाज में मान्यता दी जाएगी? इसको क्या आप स्वीकार करेंगे? इसको हमें लगता है कतई स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन ऐसे लोग जिनके ऊपर कुछ लोगों का हाथ रहता है, कुछ लोग कहते हैं कि जाओ तुम करो, तुमको कोई टेंशन नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, हम तुम्हारे साथ खड़े हुए हैं। सरकार में बैठे कुछ ऐसे लोग इन लोगों की मदद करते हैं, इसीलिए इन लोगों के भाव बढ़े हुए हैं, इसीलिए इनके मुंह में कोई कंट्रोल नहीं, जुबान में कोई वो है ही नहीं कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, किससे किसको क्या नुकसान हो सकता है। ना इस देश की अस्मिता के बारे में चिंता है, ना इस देश के राष्ट्रपति का अपमान करने के बारे में कोई चिंता है कि अपमान हो तो अपमान होने दो, कोई मतलब नहीं, हम तो बोलेंगे, हम तो विष घोलेंगे। आप देखिए कि मुस्लिम भाइयों के कैसे कैसे नारे लगाए जा रहे हैं। आपने देखा कि जंतर मंतर में कैसे नारे लगाए गए, क्या हुआ उसके साथ जिसने नारे लगाए? आज वो घूम रहा है, उसके बाद उसको जो है सब उठा रहे हैं, पता नहीं उसने कौन सा अच्छा काम कर दिया है। कालीचरण को आप देखिए, जब इसकी गिरफ्तारी हुई और उसके बाद कैसा प्रोपेगेंडा चलाया गया, किस तरह से रिलीज कालीचरण, पता नहीं कालीचरण भैया कौन सा जो है अच्छा काम करके आगे उसको रिलीज किया जाए। उसने देश का अपमान किया, राष्ट्रपिता का अपमान किया, इसलिए वो आज जेल में है। लेकिन इस तरह की चीजें अगर की जाएंगी, जो देश की अस्मिता के बारे में, जो एक समुदाय मात्र को मारो काटो की बातें करेगा, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की जाएगी, उसको जो है जेल में नहीं डाला जाएगा, उसको ऐसे खुले सांड की तरह छोड़ दिया जाएगा, तो इसी तरह उत्पात मचाता रहेगा। आप देख रहे हैं कि आज लोगों की कुछ भी हिम्मत हो जा रही है किसी के बारे में भी कुछ बोलने की। अब बताइए जरा, न देश के बारे में सोच रहे हैं, जबकि हम कहते बार बार कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, तो एक समुदाय से इनको तकलीफ क्या हो जाती है। एक बाबा ने बहुत अच्छी बात कही थी, हमने आपको खबर भी वो दिखाई थी कि किस तरह से बनारस के वो साधु संत थे, उन्होंने कहा था कि जब जब चुनाव आते हैं लोग कहते हैं हिंदू खतरे में है, मतलब 1% ईसाई है वो खतरे में नहीं है, कुछ % मुस्लिम है वो खतरे में नहीं है, मतलब हिंदू धर्म खतरे में आ जाता है। इस तरह की नौटंकी लोग करने लगते हैं। पिंकी चौधरी नाम के शख्स को आपने देखा कैसी वो बातें कर रहा था ईसाई धर्म और मुस्लिम धर्म के बारे में। तो इस तरह का विद्वेष क्यों फैलाया जा रहा है, इस तरह की चीजें क्यों फैलाई जा रही है? ये सिर्फ और सिर्फ जनहित के लिए कुछ नहीं हो रहा है, ये चुनाव हित के लिए है सभी। आप समझ लीजिए इस बात को कि कैसे भी करके चुनाव में जो है वोट लेने हैं, चुनाव अपने अंडर में करना है, हिंदू मुस्लिम कराना है, इसीलिए ये प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। कई सारी ऐसी तस्वीरें, और बच्चों को भी इसमें झोंका जा रहा है। बड़े शर्म की बात है कि ऐसे लोग जो ये कृत्य कर रहे हैं वो जेल की सलाखों के पीछे ना होकर आज घूम रहे हैं, और ये बीजेपी शासित राज्यों में हो रहा है। देख रहे हैं आप, उत्तराखंड में किसकी सरकार है? बीजेपी की। उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है? बीजेपी की। गाजियाबाद में पिंकी चौधरी बोलता है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। और देहरादून और हरिद्वार में लाइव करता है ये बकायदे नरसिंहानंद सरस्वती जो अपने आप को कहता है, लेकिन इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। तो ये सब दिखता है, ये सब समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से इन लोगों को बढ़ावा दे रही है, इन लोगों को आगे कर रही है कि जाओ तुम लोग ऐसा करो, हम तुम्हारे साथ खड़े हुए हैं। तो लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।